नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े चुनाव की, जी हां, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव की। दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही संगठनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, यानी कि एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा। जब से दोनों उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, लगातार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा अपने पक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, जहां एक और द्रौपदी मुर्मू लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। जहां हाल ही में वो लखनऊ पहुंचे अखिलेश यादव से मुलाकात करने, उनसे समर्थन मांगने, तो अब इसके बाद यशवंत सिन्हा जम्मू कश्मीर जा पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उस पर और साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे पर यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछ डाले हैं। क्या कुछ कहा है यशवंत सिन्हा ने, आप भी जरा मैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के सिलसिले में आज यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत ये सख्त अफसोस के साथ कर रहा हूँ कि अमरनाथ यात्रा में एक हादसा हो गया और इतने सारे लोग उसमें मारे गए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जितने लोग बच सकते हैं उनको बचाने का काम करेगी और जितने लोग हलाक हुए हैं उनके बारे में सच्चे फैक्ट्स देश के सामने रखेगी। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जम्मू और कश्मीर के सारे आवाम को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ और ये भी आशा करता हूँ कि यहाँ और पूरे मुल्क में ये हमारा जो बहुत ही हमारे इतिहास में जब जम्मू और कश्मीर में असेंबली नहीं है और इसलिए यहाँ के लोगों का राष्ट्रपति के चुनाव में जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो वास्टली रिड्यूस्ड हो गया है, बहुत कम हो गया है। और मेरे लिए ये सख्त अफसोस की बात है कि इस बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अपने कैंपेन के सिलसिले में अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरा कैंपेन अधूरा रह जाता, क्योंकि जम्मू और कश्मीर से आप जानते हैं कि मुझे बहुत प्यार है और बार बार वह प्यार हमें यहाँ खींच कर लाता है। लेकिन हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो खुशी तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं यहाँ के हालात को देखता हूँ। यहाँ देखता हूँ कि किस प्रकार लोग जीने के लिए मजबूर हैं और पूरे मुल्क में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है जम्मू और कश्मीर में, जब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2018 से यहाँ असेंबली भंग है, 4 साल होने जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई स्टेट है इंडिया में जहाँ पर कि 4 साल तक लगातार सरकार जमहूरियत को नकारने का काम करती रहे, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे?
लेकिन यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी हो रही है और देश में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी वो भी ख़त्म हो गई है, उसका भी गला घोट दिया गया। तो इसलिए मेरे आने का मकसद यहाँ पर ये था कि हम एक बार फिर इस कैंपेन के दरमियान सॉलिडारिटी दिखाएं अपनी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ और ऊपर वाले से ये गुजारिश करें कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा जहाँ एक ओर अपने लिए समर्थन की अपील करते हुए नजर आए कि अगर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलती है तो वो जम्मू कश्मीर के हालात पर किस तरह से काम करेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या कुछ वो करेंगे। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर सवाल उठाए। आने वाले चुनाव में किसकी जीत होती है, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा? दोनों ही उम्मीदवार इस वक्त एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।